नमस्ते दोस्तों। क्लिक है तो क्रिएटिविटी है और आज हम क्रिएट करने वाले हैं आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वीडियो कोलकाता सिटी ONF जॉय। लेकिन जॉय के साथ साथ यहां थोड़ी बहुत या शायद बहुत ज्यादा डर भी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कोलकाता की सबसे भूतिया जगहों के बारे में। तो अगर आप भी मेरे जैसे दिल के बुजुर्ग हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही ज्यादा डरावना। अब दोस्तों, गुड़िया देखने में प्यारी मासूम, लेकिन यहां कोलकाता में गुड़ियों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पुतुलबारी यानी गुड़ियों का घर, नाम से ही अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। सोचो, एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत, दीवारों पर सीलन और चारों तरफ बस गुड़ियां ही गुड़ियां। यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में इन गुड़ियों की आंखें चमकती हैं और कभी कभी तो ये अपनी जगह से हिलती भी हैं। कहते हैं कि एक जमाने में यहां एक अमीर परिवार रहता था जिनकी एक छोटी बेटी थी। उसकी गुड़ियों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई। तब से लोग मानते हैं कि उस बच्ची की आत्मा अपनी गुड़ियों के साथ यहां रहती है और कभी कभी शरारत भी करती है। कुछ लोगों ने तो यहां अजीब अजीब आवाजें भी सुनी हैं, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो या फिर रो रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना डर क्यों रहा हूं। अरे भाई, मैं भी तो इंसान हूं। और वैसे भी गुड़ियों से डरना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर तब जब वो गुड़ियां इतनी डरावनी हो। तो अगली बार जब आप कोलकाता जाएं तो पुतुलबारी जरूर जाना, लेकिन अपने रिस्क पर। और हां, अगर आपकी गुड़िया भी रात में आपको घूर रही हो तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। दोस्तों, कब्रिस्तान नाम से ही एक अजीब सा डर लगता है ना। और जब बात हो कोलकाता के साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान की, तो डर तो लगना ही चाहिए। यह कब्रिस्तान सदियों पुराना है और यहां हजारों लोगों को दफनाया गया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहां एक अजीब सी शांति छा जाती है, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं जो बिना किसी शरीर के घूमती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर चीख रहा हो। एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि एक बार एक ग्रुप ONF फ्रेंड्स यहां रात में घूमने आया था। उनमें से एक लड़का शराब के नशे में एक कब्र पर चढ़कर नाचने लगा। अचानक वह लड़का बेहोश हो गया। जब उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि लड़के को बहुत गहरा सदमा लगा है और वह बोल भी नहीं पा रहा है। लोग कहते हैं कि उस कब्र में दफन व्यक्ति की आत्मा ने उस लड़के को सबक सिखाया था। अब आप ही बताओ, ऐसी जगह पर कौन जाना चाहेगा। लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो आप जरूर जा सकते हैं। दोस्तों, किताबें ज्ञान का भंडार, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किताबों के बीच भी भूत छुप सकते हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की। यह पुस्तकालय एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और यहां लाखों किताबें रखी हैं। लेकिन कहते हैं कि इन किताबों के बीच एक भूत भी रहता है जो रात को पुस्तकालय में घूमता है। कुछ लोगों ने तो यहां एक अंग्रेज अफसर का भूत देखा है जो कभी इस पुस्तकालय का मालिक था। कहते हैं कि वह अपनी पुरानी किताबों को ढूंढता रहता है। एक और कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार एक छात्र रात को पुस्तकालय में पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो खुद ब खुद हिल रही थी। जब उसने उस किताब को उठाया तो उसे एक अजीब सी गंध आई और उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से उस किताब को देखा तो उसे उस पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने डर के मारे वह किताब वहीं गिरा दी और भाग खड़ा हुआ। अब आप ही बताओ, ऐसी जगह पर कौन शांति से पढ़ाई कर सकता है? लेकिन अगर आपके अंदर भी एक कीड़ा है जो आपको ऐसी जगहों पर जाने के लिए उकसाता है तो आप जरूर जा सकते हैं। दोस्तों, राइटर्स बिल्डिंग नाम से तो लगता है कि यहां सिर्फ कहानियां लिखी जाती होंगी, लेकिन असलियत में यहां कहानियां लिखी नहीं बल्कि बनती हैं। भूतों की कहानियां। यह इमारत बहुत पुरानी है और कभी यहां ब्रिटिश सरकार के ऑफिस हुआ करते थे, लेकिन आजकल यहां के कमरे खाली पड़े हैं और कहते हैं कि इन खाली कमरों में भूतों का डेरा है। कर्मचारियों ने यहां अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फाइलें पटक रहा हो, टाइपराइटर चल रहा हो और कभी कभी तो चीखने की आवाजें भी आती हैं। कहते हैं कि एक बार एक चपरासी रात को ऑफिस में अकेला था। अचानक उसने सुना जैसे कोई उसे बुला रहा है।
जब उसने आवाज का पीछा किया तो वह एक कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा खाली है, लेकिन तभी उसने अपने पीछे किसी की सांसें महसूस की। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह चपरासी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। चैप्टर 5 हेस्टिंग्स हाउस, जहां पढ़ाई के साथ होती है भूतों की मौज मस्ती। दोस्तों, हेस्टिंग्स हाउस, एक जमाने में यह घर ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का हुआ करता था, लेकिन आज यह घर एक गर्ल्स कॉलेज है, जहां पढ़ाई के साथ साथ भूतों की कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा आज भी इस घर में भटकती है और छात्राओं को परेशान करती है। कभी कभी तो छात्राओं को ऐसा भी लगता है जैसे कोई उन्हें छू रहा हो या फिर उनके बाल खींच रहा हो। एक कहानी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि एक बार एक छात्रा रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने देखा कि एक आदमी जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए है उसके कमरे में घूम रहा है। उस आदमी ने उस छात्रा की तरफ देखा और मुस्कुराया। छात्रा डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी सहेलियां उसे उठाने आईं तो उन्होंने देखा कि उसका पूरा शरीर खरोंचों से भरा हुआ है। अब आप ही बताओ, ऐसी जगह पर कौन पढ़ाई कर सकता है? लेकिन अगर आप भी भूतों से दोस्ती करने के शौकीन हैं तो आप जरूर जा सकते हैं। चैप्टर 6 हावड़ा ब्रिज, पानी के ऊपर डर का पुल। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान, लेकिन इस शान के पीछे भी छुपा है एक डर। कहते हैं कि इस पुल पर न जाने कितनी ही आत्माएं भटकती हैं, जो कभी इसी पुल से पानी में कूदकर अपनी जान दे चुकी हैं। रात के अंधेरे में जब इस पुल पर गाड़ियों की आवाज कम हो जाती है, तब यहां से गुजरने वाले कई लोगों ने अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक औरत को देखा है जो सफेद साड़ी पहने हुए है और पुल की रेलिंग पर बैठी रो रही है। कहते हैं कि वह औरत अपने पति को ढूंढ रही है, जो इसी पुल से नदी में कूद गया था। एक और कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि एक बार एक टैक्सी ड्राइवर रात को इसी पुल पर एक सवारी को लेकर जा रहा था। रास्ते में सवारी ने अचानक कहा, यहीं रोक लो, मुझे यहीं उतरना है। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ क्या करेंगे? सवारी ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से उतरकर पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। टैक्सी ड्राइवर डर गया और उसने गाड़ी भगा दी, लेकिन जब उसने पीछे से देखा तो सवारी गायब था। कहते हैं कि वह सवारी कोई और नहीं बल्कि एक भूत था जो टैक्सी ड्राइवर को डराना चाहता था। चैप्टर 7 रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब, जहां घोड़े भी दौड़ते हैं मौत के साथ। दोस्तों, रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब घुड़दौड़ का शाही अड्डा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शाही अड्डे पर भी राज करते हैं भूत? जी हाँ, कहते हैं कि इस क्लब में एक घोड़े की आत्मा भटकती है जो कभी यहाँ रेस जीता करता था। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में जब इस क्लब पर सन्नाटा छा जाता है, तब यहाँ उस घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक सवार को भी देखा है जो उस घोड़े पर सवार होकर रेस ट्रैक पर दौड़ा रहा है। एक कहानी तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कहते हैं कि एक बार एक चौकीदार रात को इस क्लब की रखवाली कर रहा था। अचानक उसने सुना जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन घोड़े की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। चौकीदार डर के मारे भागता हुआ क्लब के बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब आप ही बताओ, ऐसी जगह पर कौन घुड़दौड़ देखने जाना चाहेगा? उतरो तो दोस्तों, ये थी कोलकाता की कुछ सबसे भूतिया जगहें, जिनके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर आप भी कभी कोलकाता जाएं, तो इन जगहों पर जाने की हिम्मत जरूर करना, लेकिन अपने रिस्क पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही मजेदार और डरावनी वीडियो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, रात को अकेले में मत जाना, कहीं ऐसा न हो कि अरे भाई डर मत, मजाक कर रहा हूं।